हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ ब्लॉग पे। मैं करूँगा बुक रिव्यू एंड समरी ऑन माय फर्स्ट एवर बुक आई रेड इज़ रिच डैड पुअर डैड। देखो, मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि फर्स्ट बुक रिव्यू वगैरह है। मैंने थोड़े नोट्स लिखे हैं बुक के ऊपर एंड मैंने बुक पढ़ी है। मैंने बुक है ना अच्छे से पढ़ी है, एनालाइज किया है एंड मैंने आपको अगर बुक रीड करने में जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो मैं अपना बुक रिव्यू आपको दूंगा और आप बुक पढ़ लो। बाकी अगर मैं कुछ भी उल्टा सीधा रॉन्ग बोलूँ ना तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं एकदम जो मतलब मैंने पढ़ा है, जितना मैंने किया है ना, मतलब जो सब मैंने पढ़ा है समझा है, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं किधर भी रॉन्ग हूँ ना तो मेरे को प्लीज़ बताओ। एंड ये 1-on-1 कॉन्वर्जेसन होगा, मैं बैठ के ही बात करने वाला हूँ। सो अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है तो बैठिए, अगर नहीं है तो दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू। आप लीव करके कल के ब्लॉग में आ जाना। सो लेट्स स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस बुक। दिस इज़ रिच डैड पुअर डैड, रिटन बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी इन 1997। उसके बाद से ये बुक बेस्ट सेलर हो गई है एंड इसके 3 करोड़ के ऊपर कॉपीज़ सेल हुई है मार्केट में। सो मतलब बुक बहुत अच्छी है एंड ये बेसिक इन्वेस्टमेंट और हाउ टू मेक मनी और वो सब के ऊपर है। हाउ टू मेक मनी नहीं, बट ये क्या सिखाती है, ये सिखाती है मनी के बारे में, जो हम लोग को स्कूल्स में, कॉलेजेस में और मिडिल क्लास फैमिली में नहीं सिखाया जाता है कि हाउ टू मैनेज मनी और मनी के साथ कैसे खेले, क्या है और वो सब। सो थोड़ा बैक स्टोरी दे देता हूँ। रॉबर्ट टी कियोसाकी और उसका बेस्ट फ्रेंड माइक, ये 2 मेन कैरेक्टर्स है। इसमें मेन तो रॉबर्ट टी कियोसाकी है, बट माइक उसका बेस्ट फ्रेंड था। और इसमें 2 डैड, मतलब जो टाइटल ही बोलते हैं रिच डैड पुअर डैड, तो रिच डैड जो है वो इसके बेस्ट फ्रेंड माइक के डैड है, जो हाई स्कूल ग्रेजुएट है और वो उनका बिजनेस है खुद का। और पुअर डैड है वो रॉबर्ट के डैड है, जो एक PhD है और एक जॉब करते हैं कंपनी में। सो रॉबर्ट और माइक ये दोनों एक स्कूल में रहते हैं जिसमें सब अमीर बच्चे आते हैं, रिच किड्स आते हैं, और वो वहाँ पे एकदम एक्सक्लूडेड फील करते थे क्योंकि वो ऐसे पुअर थे। तो उन्होंने ये नहीं किया कि जाके अपने डैड्स को बोला कि मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाओ या बोलो। उन्होंने ये सोचा कि हम कैसे पैसे कमा सकते हैं या हम कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो जब भी रॉबर्ट ने ये उसके डैड को बोला तो उसके डैड ने माइक को और रॉबर्ट को ये सजेस्ट किया कि वो माइक के डैड को या मतलब रिच डैड को जाके बात करें, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस है, वेल एस्टैब्लिश्ड। सो माइक के डैड को मिले दोनों, रॉबर्ट एंड माइक। और माइक के डैड ने बोला कि तुम लोग आओ मेरे स्टोर पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे, हर सैटरडे को 3 आवर्स काम करो एंड आई विल गिव यू 10 सेंट्स। वो लोग ने ये 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक ये सब किया एंड उन्होंने इधर से उधर सामान किया, झाड़ू पोछा वगैरह किया और ऐसे करके उन्होंने 10 सेंट्स कमाए। लेकिन एक दिन रॉबर्ट एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस चीज़ से एंड उसने माइक के डैड को मिला और उसने उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया कि ये गलत है, चाइल्ड लेबर और वो सब के बारे में। तो माइक के डैड ने बोला कि तू ऐसा साउंड कर रहा है जैसे मेरे सब वर्कर्स जो मेरे लिए काम करते हैं या जिनको मैंने फायर किया, तू वैसे साउंड कर रहा है। तो रॉबर्ट फिर सोचने लगा कि यार ये क्या बोल रहा है, मेरे को समझाने, क्योंकि वो बच्चा था एक। उसके बाद माइक के डैड ने बोला कि चल आई विल पे यू मोर, आई विल गिव यू $5, $2, मतलब ऐसा $1, $2 और $5 तक गया। और 90s में जब भी $5 US में बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए। लेकिन रॉबर्ट नहीं माना, रॉबर्ट ने नहीं लिया। रॉबर्ट ने बोला कि नहीं, शर्त क्या थी, माइक के डैड ने बोला था कि मैं या तो तुमको $5 पे करूँगा या फिर मैं तुमको सिखाऊंगा। तो रॉबर्ट ने सीखना चूज़ किया और उसमें उसको पे नहीं मिला। और रिच डैड ने उसको धीरे धीरे सब सिखाया, समझाया, रैट रेस क्या होता है और ये सब। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर में मेरे को सबसे ज़्यादा, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी लगती है ना, उसमें जब भी रिच डैड ने बोला ना कि डोंट रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस, टेक दैट चैलेंज एंड मेक इट एंड फाइंड अ अपॉर्चुनिटी इन दैट, वो मेरे को सबसे ज़्यादा टचिंग लगा। क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टोर के बाद जब भी रॉबर्ट और माइक घर जाते थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर वाले को देखा एंड उसके मैगजीन्स देखी। तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि अपने बेसमेंट में क्यों ना एक लाइब्रेरी खोले जिधर सब बच्चे आके 2 या 3 घंटे के लिए न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ेंगे, कॉमिक्स पढ़ेंगे एंड पैसा देंगे। तो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड वो बिजनेस चलने भी लगा। तो उन्होंने वो चैलेंज के अंदर एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। मिडिल फैमिली की थिंकिंग क्या होती है कि यार हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बस उधर ही, अगर समझो
मुझे अगर चाहिए रहेगा, फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए रहेगा कि सर मुझे BMW चाहिए, बट यार मेरे को बोलेंगे कि यार वी कांट अफोर्ड इट और ऐसा सब, तो मेरा दिमाग किधर है, उधर ही स्टॉप हो जाएगा कि नहीं यार हम लोग खरीद ही नहीं सकते। वी कांट अफोर्ड इट वो सेंटेंस बोलने के बाद ही है ना अपना ब्रेन का थिंकिंग स्टॉप हो जाता है कि नहीं अभी इसके आगे कुछ है ही नहीं। बट रिच डैड ने ये सिखाया कि ऐसा नहीं बोलना है कि वी कांट अफोर्ड इट, ऐसा बोलना है कि हाउ कैन आई अफोर्ड इट। जो मेंटालिटी थिंकिंग चेंज कर देता है और वो दिमाग ब्रेन काम करना चालू हो जाता है कि यार क्या करूँगा मैं, कैसे करके मैं ये अफोर्ड कर सकूँ, तो उसमें ना अपना ब्रेन काम करना चालू हो जाता है। एंड दैट्स अ गुड थिंग कि तुम लोग अपना ब्रेन जो है उसका वर्किंग स्टॉप नहीं होके उस पर प्रेशर डाल रहे हो और थिंक कर रहे हो, एंड दैट्स अ नाइस थिंग। अगर थोड़ा भी पीछे आते हैं, जब भी मैंने बोला वो $5 ऑफर किया रिच डैड ने रॉबर्ट को, तो रॉबर्ट ने वो चूज़ नहीं किया एंड वो रिच डैड को अच्छा लगा। रिच डैड ने तभी क्या बोला कि दैट्स अ नाइस थिंग कि तुम लोग ने अपनी ग्रीड को आगे आने नहीं दिया। जब भी मतलब तुमने उसको ग्रीड आने नहीं दिया, जब भी इनकम बढ़ता है और इनकम जैसे जैसे बढ़ता है ना, अगर मतलब मेरा इनकम बहुत बढ़ गया, मैं महीने के 3 लाख रुपीस कमा रहा हूँ, तो मेरा ग्रीड भी साथ में बढ़ता जाएगा कि नहीं यार अभी मेरे पास इतना पैसा आ रहा है तो चल एक कार खरीद लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो वो मैंने अपना पैसा लायबिलिटीज़ में डाल दिया एंड दैट्स अ रॉन्ग थिंग। मैंने अगर वही पैसा सेव किया और इन्वेस्ट किया रहता ना, तो उसमें मेरा जो नेटवर्थ है वो बढ़ा रहता। अब नेटवर्थ की बात आई गई है ना, तो इसमें ना कैसा रहता है कि बुक में क्या सिखाया है कि तू अपना इनकम बढ़ाने का कोशिश मत कर, मतलब ऑब्वियसली इनकम बढ़, बट वो जो इनकम आता है ना उससे एसेट्स खरीद, और वो एसेट्स तेरे लिए फ्यूचर में पैसे कमाएंगे। इसका मतलब ये हुआ डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। ये रिच लोगों का कोट है। तो जब भी वो एसेट बनेंगे ना, एसेट काम करेंगे ना अपने लिए, तभी वो अपने को कैश फ्लो मिलेगा, और वो कैश फ्लो से ही नेटवर्थ बढ़ता है। एंड रॉबर्ट ने ये बोला कि जब भी आपको फोकस करना चाहिए नेटवर्थ पे, नॉट नेट इनकम पे। इनकम आएगा, इनकम्स के बाद जब भी सब एक्सपेंसेस वगैरह कटेगा, जो बचेगा ना उसको आप इन्वेस्ट करो, एसेट्स में डालो, लायबिलिटीज़ में नहीं। ये एक छोटे से डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल ये अपना इनकम और ये अपना एक्सपेंस हो गया, तो अपना इनकम इतना है और अपना एक्सपेंस इतना है, तो ये जो पार्ट है ना इसको अपन को इन्वेस्ट करना चाहिए। ये हैंडराइटिंग पे थोड़ा फोकस मत करो और ये इन्वेस्ट करके ना बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी हो गया और ये एसेट हो गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का मनी है ना इसको एसेट में करो, तो ये और लायबिलिटीज़ में कम डालो, तो ये एसेट धीरे धीरे जाके नेट वर्थ बनेगा, और यही नेटवर्थ फ्यूचर में आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट मतलब क्या हो गया कि आपको रिटायरमेंट तक काम नहीं करना पड़ेगा। आप जल्दी रिटायर होके पैसे आपके पास आते रहेंगे क्योंकि आपका मनी आपके लिए वर्क कर रहा है। अभी मैनी ऑफ यू हैव सीन स्कैम 1992। उसमें हर्षद मेहता क्या बोलता है, लाला इश्क है तो रिस्क है। बस रॉबर्ट कियोसाकी भी यही बोलता है कि अगर आप लोग रिस्क लेने में डरोगे तो आप फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने मतलब बुक में पढ़ा कि बहुत मिडिल क्लास फैमिली, और ये ट्रू है इंडिया में, ये बहुत ज़्यादा ट्रू है कि मिडिल क्लास फैमिली है ना अपनी बच्चों को बोलती है कि बेटा रिस्क मत ले, पैसा आए सेविंग्स अकाउंट में डाल, बस है। इन्वेस्ट करने का और ये सब का रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये बहुत गलत हो जाता है। बट अगर आप लोग रिस्क नहीं लोगे ना, आपका नेटवर्थ कभी नहीं बढ़ेगा। भले आप अपना सब कुछ लूज़ भी कर देंगे ना, लेकिन वो मिस्टेक आप वापस रिपीट नहीं करें तो आपका जितना आपने लूज़ किया आप उसका 100 टाइम ज़्यादा आपको मिल सकता है रिटर्न। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिस्क ऐसा लो कि तुम अपना घर बार सब कुछ ऐसा डूब जाओ, लेकिन रिस्क ऐसा कैलकुलेटेड रिस्क लो कि अगर आपका नेटवर्थ है 10,000 रुपीज़, उसमें आपका घर चलता है 5,000 रुपीज़ में और आपने बाकी के 5,000 इन्वेस्ट किए, तो आप कितना अमाउंट उस पर लूज़ करने पे भी आपको कुछ अफेक्ट नहीं होगा। 2,000 3,000 बस आप वो 3,000 रुपीज़ का रिस्क ले लीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी का ये मानना है और कहना है कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, बिजनेस में सक्सेस चाहिए, तो आपको ये 4 थिंग्स हमेशा पता होनी चाहिए। फर्स्ट, टैक्स रिलेटेड लॉज, कि आप अपने टैक्स कैसे बचा सकते हैं।
सेकेंड आता है बेसिक अकाउंटिंग। अगर आप कोई कंपनी के अकाउंट्स देखें तो आपको समझ जाए कि वो कौन सा क्या अकाउंट है, किस चीज़ के बारे में और क्या एक्सप्लेन कर रहा है। थर्ड, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स, इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, किधर पैसा डालना चाहिए, किधर कितना रिस्क ले सकते हैं और वो। और फोर्थ, फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। इतना नॉलेज मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ राकेश झुनझुनवाला जैसा नॉलेज होना चाहिए, बट बेसिक फाइनेंशियल मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ना बीच में शेयर खरीदा था, मैंने बहुत अच्छे प्राइस में शेयर खरीदा था एंड मैंने उसको बेच दिया। मतलब मैंने अपना प्रॉफिट है ना, मेरे को उस पर समझो, मैंने 100 रुपीज़ का शेयर लिया था, उस पर मेरे को उस पर 60 रुपीज़ प्रॉफिट भी मिला, मैंने वो बेच दिया। बट वो बेचने के बाद है ना, जब भी शेयर का प्राइस है ना 110 हो गया और मैंने फिर से खरीद लिया, उसमें मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, मैंने खाली मेरा वो प्रॉफिट बुक किया एंड वो गलत था। अगर वही 100 का 98 या 97 में मैं फिर से खरीदता ना तो मैं प्रॉफिट बोलता। तो तभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं था कि फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, कैसे होता है। बट जब भी धीरे धीरे मैंने ये करना चालू किया, अभी मेरे को धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ। मेरा वो कैलकुलेटेड रिस्क था, मैंने उतना रिस्क लेने का कैपेसिटी रखा और वो नहीं हुआ, मैं लूज़ किया मैंने मनी। वैसा ही आप है ना लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप किसी के लिए काम करते हो। मतलब इफ़ यू आर अ एम्प्लॉई, ऑलवेज ट्राई टू बी अ एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉई का जो मनी आता है ना उसमें से थोड़ा कट जाता है PPF एंड जो भी कंपनीज कट करते हैं, थोड़े बॉसेस को भी जाता है। अगर आप ही वो बॉस हुए तो आपको पैसा आएगा ना। Try to be a employer, a shareholder, a owner of the company, not a employee of the company. This will help you grow your wealth even faster than you think. Employee बन गए ना तो आप रैट रेस में फंस जाओगे और वो रैट रेस है ना आपको आगे नहीं लेके जाएगी, आप वही सर्कल के अंदर घूमते रह जाओगे। मेरे को एक एग्जांपल है, एंगर प्लस लव पैशन बन जाता है। वही पैशन को अगर आप सही जगह पे यूज़ करोगे ना तो आप अपना वेल्थ, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ स्टेप करोगे। अभी मैंने जैसा एग्जांपल लिया कि मैंने शेयर्स प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा पैसे देके वापस वो शेयर्स खरीदे। वो मैंने क्या किया, मैंने मतलब लॉस ही हुआ मेरा। बट अगर अभी जैसे बोल रहे हैं बुलिश रन चालू है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अभी खरीद के मतलब नहीं है शेयर्स। वॉरेन बफेट का भी यही कहना है और रॉबर्ट टी कियोसाकी ने भी यही कहा, आपको आपकी लायबिलिटीज़ को नहीं बढ़ानी है। ये मैंने आपको पहले ही बोला, जो मैंने बुक में मतलब पढ़ा, मैंने बोल दिया। लेकिन अगर आपको एक्सपेंस बढ़ाना है ना तो आपको पहले अपना कैश फ्लो बढ़ाना रहेगा। मैं आपको एक इसका बुक के ऊपर रियल स्टोरी सुनाता हूँ। रॉबर्ट कियोसाकी और उसकी वाइफ किम, ये दोनों एटलीस्ट 6 मंथ्स अपनी कार में रहे। इनके पास घर नहीं, कुछ नहीं। इन्होंने वो मनी, उन्होंने रिस्क लिया, वो लूज़ हो गया और वो कार में रहे। लेकिन जब भी उन्होंने यही 6 मंथ्स है ना अपना सब कुछ दे दिया, अपने सब कुछ बिजनेस में डाला एंड उन्होंने एसेट बिल्ड किया। वही एसेट से उनको कैश फ्लो आने लगा और वही कैश फ्लो से उन्होंने घर खरीदा। इन शॉर्ट मेरा बोलना ये है कि टू इंक्रीज योर एक्सपेंसेस यू हैव टू फर्स्ट इंक्रीज योर कैश फ्लो। कैश आएगा, वो कैश कभी रुकना नहीं चाहिए, वो जो फ्लो है वो कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए। तो आप अपना एक्सपेंस बढ़ा सकते हो। अगर मेरे को मर्सिडीज़ चाहिए तो मैं वो लोन पे लूँगा ना, तो लोन पे लेने में मतलब नहीं हो जाएगा आपके पास। भले ही आप शो ऑफ के लिए, लेकिन वो लोन भी तो देना पड़ेगा, उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा। उसमें आप एक्सपेंसेस आपने बढ़ा लिए, लेकिन आपका इनकम तो उतना ही है ना। वो इनकम पहले, आपका जो इनकम है उसको बढ़ाओ और एक्सपेंसेस कम करो, फिर धीरे धीरे इनकम और बढ़ेगा और एक्सपेंसेस आप थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हो। ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये हमेशा रहना चाहिए। अगर एक्सपेंस अभी मैंने एक्सपेंस के बारे में बोल दिया, ये आपको समझा। बट अगर वो एक्सपेंस करने के पहले ही एग्जांपल देते हैं, अगर आपको सैलरी मिलती है 30,000, आपको सैलरी मिलती है 30,000, उसमें से आपका सब कुछ कट करके रेंट, खाना पीना वगैरह कट करने के बाद आपके पास बचते हैं 5,000। वो 5,000 आप सेविंग्स अकाउंट में डालोगे, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। वही अगर वो 30,000 आपने पहले लेके रेंट वगैरह नहीं भरा और वो किधर इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट पे भी तो ग्रोथ मिलेगा ना, और फिर वो ग्रोथ से वापस आपने अपना सब भर दिया, तो वो एक आपका जो इसमें जो सेविंग्स में इतना बढ़ रहा है ना, वो आपके इन्वेस्टमेंट में इतना बढ़ेगा। तो उसका मतलब ये हो गया, पे योर सेल्फ फर्स्ट देन अदर्स।
पहले जो मिले, अगर आपको 5 रुपीज़ भी मिले ना तो 5 रुपीज़ पहले अपने आप को दो, फिर दूसरे को दो किसी को। अब हमेशा पहले अपना, आप अगर आप जल्दी बिल भरोगे उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अवार्ड मिलेगा आके, नहीं। पहले वो जो आपको पैसा आया वो पहले अपने आप को दो, अपने आप के बाद किसी को दो, भले वो बड़ी इनकम हो या छोटी इनकम हो। पे योर सेल्फ फर्स्ट। गाइज इस बुक में ना बोलने के बारे में बहुत कुछ है, मतलब मैं जिस पे ऐसा बोलता ही रहूँगा लेकिन ये ख़त्म नहीं होएगा। लेकिन मैं ना यहाँ ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। एकदम शॉर्ट एंड समरी था। अगर आपको रियल में इंटरेस्ट है ना तो आप ये बुक है ना बाय करो। मैं नीचे लिंक अमेज़ॉन का लिंक भी दे दूँगा और मैं नीचे और 2-3 वीडियोस भी दे दूँगा, यूट्यूब के लिंक्स, जिसमें आप ये देख सकते हो। लिंक में जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और मैं ये वीडियो इधर ही एंड करता हूँ। फर्स्ट बुक रिव्यू ख़त्म करता हूँ बाय सेइंग दिस वन कोट बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, डोंट प्ले टू नॉट लूज, प्ले टू विन। मतलब ये हो गया कि अगर आप खेल रहे हो सिर्फ नहीं हारने के लिए तो मत खेलो, आप खेलो क्योंकि आपको वो जीतना है। टू रीच योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, टू रीच योर गोल, टू रीच योर सक्सेस यू वांट, ऑलवेज वांटेड। ये लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है और सब चीज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आपने इस सब में से थोड़ा भी प्रिंसिपल उठाया और अपने लाइफ में अप्लाई किया तो ट्रस्ट मी दिस विल चेंज योर लाइफ। मैंने कभी बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने कभी नहीं, बट मैंने अभी पढ़ना चालू किया एंड मेरे को नॉलेज मिल रहा है। वो नॉलेज ही सब कुछ है लाइफ में। कभी भी सीखना छोड़ना नहीं है, भले स्कूल है, कॉलेज है, वो सब चलता है। बट ये बुक्स, ये नोट्स, ये सब कुछ है ना फ्यूचर में कभी ना कभी कोई ना कोई पॉइंट पे आपको हेल्प करेगा। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ माय बुक रिव्यू ऑफ रिच डैड पुअर डैड। मेनी मोर एपिसोड्स कमिंग सून। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत टाइम से मैंने बोला नहीं है, सब्सक्राइब करो। 270 के आसपास ही चल रहे हो भाई। मेरा 1000 का गोल पूरा करने का है, फटाफट यार। एटलीस्ट 500 तो करो अभी। अगर वीडियो देख लिया है तो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करो। और कुछ भी है, क्वेरी है, इंस्टाग्राम पे DM करो वंशसोनी21। और बाकी नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, कमेंट करो। चलो बाय।